हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बुक कीपर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो ज्यादातर बुक कीपर जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुक कीपर होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बुक कीपर का बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, जितना भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन की कोई कंपनी है, ठीक है, वहां पर जो है कोई प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही जो है बुक कीपर की जो जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसका जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जो है एक रिमोट बनाने की कंपनी है जो टीवी का रिमोट बनाती है। ठीक है, तो उस रिमोट को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है बाहर से, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को तैयार करना, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बनने के बाद जब वो प्रोडक्ट जो है पैक होके, ठीक है, मार्केट में जाता है तो पैकेजिंग का जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही साथ जब वो मार्केट में जा रहा है, जैसे कि वो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जा रहा है होलसेलर के पास, जा रहा है रिटेलर्स के पास जाता है तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके भी रिपोर्ट को तैयार करना। साथ ही साथ जब वो होलसेलर के पास जा रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, जब वो कस्टमर के पास चला जाता है और जब वो सेल हो जाता है, ठीक है, सारे खर्चे खत्म होने के बाद जो वहां पर नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है, तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार करना यहाँ पर बुक कीपर का काम होता है। तो सिंपली भाषा में कहें तो बुक कीपर यहाँ पर एक मुनीम का काम करता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर उसका क्या होता है, सारा जितना भी लेखा जोखा होता है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी पैसों के ट्रांजेक्शन हुए उस सबकी एक रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक कीपर है उसका मेन काम यही होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप जो है बुक कीपर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो आपके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, जो आपकी पहली मुलाकात होती है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। इसी के बेस पे आप बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, अपनी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ जो एचआर होता है, ठीक है, वो भी समझ लेता है कि आपका जो है कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है, उसमें सारी चीजें आपकी वो क्लियर हो जाती हैं। जितने अच्छे से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उतने ही ज्यादा आपके चांस रहते हैं जॉब मिलने के। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बुक कीपर जॉब में ही पूछा जाता है। ये नॉर्मली जो है हर तरीके के इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद ही यही होता है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, शुरुआती जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ओवरव्यू देना होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंट्रोडक्शन नहीं बताना अपने बारे में। ठीक है, आपको नॉर्मली जो है छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बता देनी है। ठीक है, ऊपर का ओवरव्यू दे देना है। ठीक है, जिससे कि एचआर जो है वो अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ही सा बताना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है, यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन नहीं बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पर मेन मेन बातें बतानी है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो अपना नाम बताइए। ठीक है, नाम बताने के बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। ठीक है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, जो आपके पास डिग्री है, किया है, ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, जो भी आपने किया है, ठीक है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी, उसके बाद में फिर आपको जो है यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना, जहां पर भी आपने काम किया, जितने साल काम किया। ठीक है, जिस पोजीशन पर आपने काम किया वह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताना आपको अपनी फैमिली डिटेल के, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको अपना घर का एड्रेस बताना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूं, कि आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जब देना है तो 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका आंसर जब आप दे रहे हैं तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस आंसर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, हाउ वाज द प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, पिछला कार्य अनुभव कैसा था। आप
आपने पहले जहां पर काम किया था वहां आपका अनुभव कैसा रहा। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जहां पर आप पहले जो है इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं, इससे पहले जिस कंपनी में आपने काम किया, ठीक है, वहां का आपका अनुभव कैसा रहा, वहां के मैनेजर के आपके काम से खुश थे, ठीक है, वो आपसे एचआर ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको बता सकते हैं, ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप वहां पर क्या काम करते थे, ठीक है, कैसे काम करते थे, ठीक है, वहां पर जैसे कोई प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, कोई आपने वर्क ऐसा काम किया जिससे कि जो है आपको वहां पर कोई रिवार्ड मिला, ठीक है, वहां पर आपको सम्मानित किया गया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें ये जानना चाह रहा है कि जिसमें आप काम करके आए, ठीक है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, वहां के मैनेजर आपसे खुश थे, ठीक है, ये सारी चीजें वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप जो है आसानी से इसका जो है आंसर दे सकते हैं। इसमें जो है बस आपको अपना पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बताना है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बुक कीपर का क्या काम होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि बुक कीपर बनने के लिए किस टाइप की स्किल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, साथ ही साथ बुक कीपर को कितनी सैलरी मिल जाती है, अगर आप इस सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आपको जो है सिंपली जो है आई बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डिड यू हैव टू मेक इन दी प्रीवियस कंपनी। पिछली कंपनी में आपको किस तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। तो एचआर जो है यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि जब आप पिछली कंपनी में काम करते थे तो वहां पर किस टाइप की रिपोर्ट बनाते थे, किस टाइप का वर्क करते थे। तो आपको यहाँ पर सिंपली बताना है, जैसे कि जो भी आप वहां पर काम करते थे उसका आंसर आपको यहाँ पर ऐड करके देना है, ठीक है, उन पॉइंट को यहाँ पर ऐड करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे कि आप वहां पर अगर कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाते थे, ठीक है, लेबर्स के ऊपर जो कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है, जो सैलरी जा रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड वहां पर रिपोर्ट बनाते थे, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट में हेल्प करते थे, ठीक है, तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जितना भी वहां पे जो है मशीनरी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट को पहुंचाने में, ठीक है, प्रोडक्ट का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनाने में, ठीक है, साथ ही साथ टैक्स से रिलेटेड रिपोर्ट बनाने में, जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट बनाने में, ठीक है, कंपनी के जितने भी जो है वर्क होते थे डेटा से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि डेटा एंट्री है, ठीक है, उसमें हेल्प करना, उस तरीके की काम करना, ठीक है। तो जो भी आप वहां पर काम करते थे, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है पिछला, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, वो सारे पॉइंट आप यहाँ पर ऐड करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने काम किया है, ठीक है, वो सारे पॉइंट जो है आप यहाँ पे क्लियर कर दें, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। कंपनी के जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको रियल में काम करना आता भी है या फिर नहीं आता है, ठीक है, या फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको जो है सभी तरीके जो भी पॉइंट वो पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने पूछा कि आपने किस टाइप का काम किया था, तो जितने भी तरीके का आप काम करते थे वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तरीके का उनकी कंपनी में जो काम होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपने काम बताया, ठीक है, वही तरीके का काम उनकी कंपनी में, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि उनको यहाँ पर आप ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी, आपको कम टाइम में आप जो है उस काम को सीख जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो काम आपको पहले से आता है, बस आपको सीखना क्या है कि जिस कंपनी में आप काम करते हो तो वहां पे हो सकता है सॉफ्टवेयर दूसरे हो, यहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़े, तो उस सॉफ्टवेयर की आपको जानकारी दी जाए, फिर उसके बाद में उस काम को आप करने लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने पिछली कंपनी में जहां पर भी काम किया, जिस टाइप का भी आपने वर्क किया, ठीक है, उसके बारे में एचआर जब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है सारे पॉइंट वो क्लियर कर दें। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, विच सॉफ्टवेयर आर यू ए फैमिलियर। आप किस सॉफ्टवेयर से परिचित हैं या आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हैं, ठीक है। जो एचआर है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि बुक कीपिंग में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आजकल नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, क्या उनकी आपको जानकारी है, क्या आपने उनके ऊपर वर्क किया है, ठीक है, क्या आप उनको चला सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो एचआर है वो आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जिनको जो है ज्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, ठीक है, जिनको सही तरीके से नॉलेज होती है, ठीक है, उनको कंपनी जो है प्रेफरेंस देती है। वो इसलिए देती है कि उस कैंडिडेट के ऊपर कंपनी को कम से कम ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, और वो काम जो है जल्दी कम टाइम के अंदर सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचआर है वो ऐसे कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, ठीक है, जिनको पहले से काम आता हो, ठीक है, वो
काम के बारे में सभी तरीके की जानकारी रखते हो, छोटे छोटे पॉइंट भी उनको पता हो, ठीक है, जिससे कि जब उनको ट्रेनिंग दी जाए वो कम टाइम में ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करके और वो जल्दी से जल्दी काम करने लगे, ठीक है। तो एचआर यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो स्किल्स कैंडिडेट यहाँ पर चाहते हैं एचआर, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप बता सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने वर्क किया है, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कैसे काम किया जाता है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अपना वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप सॉफ्टवेयर बता सकते हैं कि जो बुक पे आपने काम किया है या फिर आपने क्विक बुक पे काम किया है, ठीक है, या फिर आपने जो है टैली पे काम किया है या फिर आपने जीरोस पे काम किया है या फिर आपने जो है नेट सूट पे काम किया है, ठीक है, या फिर आपने फ्रेश बुक के ऊपर काम किया है। तो जिस तरीके के भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने काम किया है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फ्रेंड, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन को देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन बुक कीपर जॉब? आप बुक कीपर की नौकरी में रुचि क्यों रखते हैं, ठीक है। जो एचआर है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो बुक कीपर की जॉब है आप उसके लिए इंटरेस्टेड क्यों है, आप बुक कीपर की जॉब में रुचि क्यों रखते हैं, आप बुक कीपर ही क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एचआर आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं कि मुझे जो है फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना अच्छा लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इस में जो है कैरियर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं जैसे कि अगर आपने बीकॉम किया है, ठीक है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है या फिर आपके पास जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ठीक है, या फिर आपके पास अकाउंट से रिलेटेड कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इसके रिगार्डिंग जो है इस तरीके का कोर्स किया है, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है मुझे इस चीज का जानकारी है, मैं इसमें अपना कैरियर जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसमें जो है आगे अपनी ग्रोथ चाहता हूँ, इसलिए मैं जो है ना बुक कीपर की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं बुक कीपर की जॉब करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अपने पास से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ठीक है। जो एचआर है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपकी कमजोरी क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कमजोरी बताना है। जब भी आपसे जो है स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, ताकत के बारे में पूछा जाता है, आप नॉर्मली जल्दी से बता देते हैं, लेकिन जब भी आपसे जो है कमजोरी के बारे में पूछा जाता है फिर आप वहां पर फंस जाते हैं, ठीक है। आपको वहां पर सोचना पड़ता है कि मैं अपनी कमजोरी क्या बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अपनी कमजोरी जो है ऐसी बतानी होती है, नुकसान कम हो और उसका फायदा ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसी कमजोरी आपको बतानी होती है। तो आपको जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कमजोरी पूछी जाए तो उससे पहले जो है आप इंटरव्यू देने जाए तो आप पहले से प्रिपरेशन कर लें कि आपको अपनी कौन सी कमजोरी बतानी है, ठीक है। फ्रेंड, जैसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं जो है लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेता हूं, मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरी कमजोरी है। तो आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जब मैं लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा करता हूं तो लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन फायदा कम उठा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कमजोरी बता सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आप यहाँ पर कितने वेतन की उम्मीद रखते हैं, आप यहाँ पर कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? तो इसका आंसर आप जो है बहुत संभाल के आपको देना है, बहुत सोच समझ के देना। ऐसा नहीं है कि आप जो है सैलरी बहुत ज्यादा बता दो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप सैलरी बहुत कम बता दो। अगर बहुत कम आप सैलरी बताओगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी सैलरी बता रहे हैं वो आप जो है या तो पहले से आप जो है सर्च कर लें, ठीक है, जो सैलरी का पैकेज है उसको देख लें कि कंपनी ने वहां पर जो एड निकाला, जो पोस्ट निकाला उसमें कितनी सैलरी ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसको देख लें। या फिर कंपनी पहले काम करता हो, ठीक है, जो आपका दोस्त हो, ठीक है, उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जिस कंपनी पहले काम करते थे, ठीक है, उसमें जितनी आपकी सैलरी पैकेज था, ठीक है, उसका आप जो है 20 से 30% ज्यादा बढ़ा के बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन वहां पर बता सकते हैं। जब आप बुक कीपर की जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।